हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सबका दक्षिणा ई क्लासरूम प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नीट 2021 के केमिस्ट्री पेपर का डिस्कशन। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, केमिस्ट्री आपका क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू हुआ था। दो सेक्शन थे इसमें। सेक्शन ए जिसमें आपके 35 क्वेश्चन थे और मैंडेटरी था। राइट, देखिए क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू हुई। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है? द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6 डाइमिथाइल डेक 4 इन इज। ठीक है, 2,6 डाइमिथाइल। अगर आप देखें ये स्ट्रक्चर, ठीक है, तो इसमें काउंटिंग कहां शुरू होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आपका ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 1 ये क्या कह रहा है? स्ट्रक्चर किसका है? 2,6 डाइमिथाइल, 2,6 डाइमिथाइल डेक 4 इन का, डेक 4 इन का, डेक 4 इन का। राइट, इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो रहा है। तो काफी आसान क्वेश्चन था ये करने के लिए। राइट, तो ये फ्री के नंबर थे। क्वेश्चन नंबर 52 अगेन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का था। एवरीडे लाइफ के ऊपर बेस्ड है। सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना। दो स्टेटमेंट दिए हुए, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, 1 एंड 2 इनमें ट्रू एंड फॉल्स बताना था। बहुत आसान था, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था थ्योरेटिकल। मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में किसी को भी दिक्कत हुई होगी, तो काफी आसान था करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए क्या कह रहा है। BF3 के बारे में पूछा। BF3 इज प्लेनर एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। BF3 क्या है? आपका प्लेनर है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। राइट, BF3 इज प्लेनर एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो देयर आर 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 0 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन मस्ट बी व्हाट? sp2 एंड देयर आर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन, जो कि आपको क्लियरली दिख रहे हैं। राइट, कितने इलेक्ट्रॉन है आपके? 6 इलेक्ट्रॉन्स। राइट, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड 6 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर 3 शुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है नोबल गैसेज आर नेम्ड बिकॉज, noble gases are named because of their inertness towards reactivity. Identify an incorrect statement about them. एक incorrect statement बताना है। पहला ऑप्शन क्या है? noble gases are sparingly soluble in water, correct। सेकंड कह रहा है noble gases has very high melting and boiling point। बहुत ही गलत स्टेटमेंट है। noble gases are gases, high melting point और boiling point हो ही नहीं सकता। सेकंड स्टेटमेंट इज गलत। उनका जो है melting point और boiling point लो होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हो ही नहीं सकता। उनका एमपी एंड बीपी हाई नहीं हो सकता। उनका एमपी और बीपी क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 55 आपका इजी न्यूमेरिकल है। अगेन इसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा मुझे लगता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है? द राइट ऑप्शन फॉर द स्टेटमेंट टिंडल इफेक्ट इज एग्जिबिटेड बाय। ठीक है, टिंडल इफेक्ट के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में पूछ रहा है? टिंडल इफेक्ट के बारे में। टिंडल इफेक्ट कौन शो करेगा? क्वेश्चन ये है कि टिंडल इफेक्ट कौन शो करेगा? टिंडल इफेक्ट शो करते हैं कोलाइड्स, कोलाइडल सॉल्यूशन। कौन शो करता है? कोलाइडल सॉल्यूशन शो करता है। टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है? कोलाइडल सॉल्यूशन शो करता है। और आप सबको मालूम है स्टार्च सॉल्यूशन क्या है? तीसरा ऑप्शन देखें। अगर आप स्टार्च सॉल्यूशन देखेंगे, स्टार्च सॉल्यूशन इज व्हाट? स्टार्च सॉल्यूशन इज सिंपली है कोलाइडल सॉल्यूशन। राइट, ये सिंपली आपका क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन है बच्चों। कोलाइडल सॉल्यूशन है एंड कोलाइडल सॉल्यूशन आपके क्या करेंगे? टिंडल इफेक्ट शो करेंगे। कोलाइडल सॉल्यूशन आपके क्या करेंगे? टिंडल इफेक्ट शो करेंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है देखें, क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है आरबीसी डेफिशिएंसी इज द डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ। आरबीसी डेफिशिएंसी कब होती है? विटामिन बी12 की कमी से होता है। किसकी वजह से होता है? विटामिन बी12 की वजह से, विटामिन बी12 की वजह से होता है। तो बी12 विल बी करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है डाइहेड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ इथेन। अगर आप लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर देखेंगे इथेन का, तो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, ऐसा नो, ये आपका इथेन का क्या है? लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर है। क्या है? लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर है, राइट। ये आपका क्या है? लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर है, लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर। ये आपका क्या है? लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर है। अगर आप लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर देखेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन मैक्सिमम है। क्या है आपका रिपल्सन? क्या है यहाँ पे? रिपल्सन इज व्हाट? मैक्सिमम। रिपल्सन यहाँ पे क्या है? मैक्सिमम बच्चों, राइट। इसलिए लीस्ट स्टेबल है। और डायहेड्रल एंगल अगर आप इसमें देखेंगे तो इट विल बी 0 डिग्री, इट विल बी व्हाट? 0 डिग्री। डायहेड्रल एंगल क्या होगा आपका? 0 डिग्री होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है? लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के ऊपर है। एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फॉर द एलिमेंट टू एलिमेंट देन लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। बिल्कुल सही, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से ज्यादा होता है एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। बहुत आसान सा है, सबको इफेक्ट पता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट लैंथेनाइड आयंस आर कलरलेस इन सॉलिड स्टेट। ये गलत है, वो कलरलेस नहीं होते हैं, उनका कुछ ना कुछ क्या होता है? कलर होता है। दिस इज व्हाट? इनकरेक्ट स्टेटमेंट, दिस इज व्हाट? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है? लैंथेनाइड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल ठीक, मेटल्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, राइट। नेक्स्ट क्या आपका? एक्टिनाइड्स आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स स्पेशली व्हेन फाइनली डिवाइडेड। सब कुछ ठीक है, केवल सेकंड स्टेटमेंट गलत है, राइट। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन दी डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन। 2 ब्रोमोपेंटेन आपका क्या है? 2 ब्रोमोपेंटेन ही है, राइट। 2 ब्रोमोपेंटेन है ना। इसका अगर आप डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करवाओगे, अल्कोहलिक के वजह से रिएक्शन करवाओगे बच्चों, अल्कोहलिक की वजह से रिएक्शन कराओगे तो पेंट-2-इन बनेगा। क्या बनेगा? पेंट-2-इन बनेगा। क्या बनेगा? पेंट-2-इन बनेगा। ये किस रूल से पे बेस्ड होता है? सेटजेफ रूल। क्या होता है? सेटजेफ रूल होता है। क्या होता है? सेटजेफ रूल होता है, सेटजेफ रूल, राइट। ये किस रूल के हिसाब से हो रहा है? सेटजेफ रूल के हिसाब से हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 से ज्यादा आसान और क्या क्वेश्चन मिलेगा आपको? सिंपल सीवी और सीपीएन सीवी में रिलेशन पूछा। सीपीएन सीवी है ना, जग जाहिर है सीपीएन सीवी के बीच में रिलेशन क्या होता है? आर होता है। सीपीएन सीवी के बीच में रिलेशन क्या होता है? आर। द रिलेशन बिटवीन सीपीएन सीवी इज आर, है ना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 का कह रहा है देखें विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज प्रिपेयर्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन की बात कर रहा है, किसकी? एडिशन पॉलीमराइजेशन की। एडिशन पॉलीमराइजेशन से क्या बनता है बच्चों? टेफ्लॉन बनता है। क्या बनता है? टेफ्लॉन बनता है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है? व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन में जो कंपाउंड बनेगा एसीटोन है, एसीटोन है। एसीटोन का रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं? C2H5 MgBr से करवा रहे हैं, C2H5 MgBr से करवा रहे हैं, C2H5 MgBr से करवा रहे हैं, फॉलोड बाय H3O प्लस। तो दिस इज गोइंग टू अटैक ऑन दिस। क्या बनने वाला है? ये इस तरह से बन जाएगा C2H5 और हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो फाइनली यहाँ पे आके OH लग जाएगा, CH2 CH3 आ जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? देखिए 1 2 3 1 1 डाइमिथाइल
सॉरी, इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4। इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल, सॉरी 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल। इस हिसाब से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए क्या कह रहा है, PCl5 कैसा होता है? PCl5 होता है आपका TBP, ट्राइगोनल पिरामिडल, TBP होता है। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ए से आपका 4 मैच करेगा, ए से आपका 4 मैच करेगा, राइट। SF6 कैसा होता है? ऑक्टाहेड्रल, है ना। SF6 कैसा होता है आपका? ऑक्टाहेड्रल होता है, तो बी आपका थर्ड से मैच करेगा। BrF5 आपका कैसा होता है? स्क्वायर पिरामिडल, क्या होता है? स्क्वायर पिरामिडल, यानी कि आपका सी किससे मैच करेगा? फर्स्ट से। और डी आपका क्या है? BF3 है, वो होता है आपका ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर, राइट। तो ये क्या है आपका? ट्राइगोनल प्लेनर, डी आपका है, डी से आपका बनेगा सेकंड ट्राइगोनल प्लेनर, राइट। चलिए, इस हिसाब से आपका ए का फोर्थ हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है देखें। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन हाई प्योर मेटल व्हेन लिक्विड, हाई प्योर मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इसके लिए क्या यूज करते हैं? आपका डिस्टिलेशन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? डिस्टिलेशन यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है देखिए, हमारे पास एक कंपाउंड ही है, HBr से रिएक्शन हो रहा है इसका, राइट। पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हो रहा है, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हो रहा है, R2O2 के प्रेजेंस में हो रहा है, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हो रहा है। अगर पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होगा तो क्या लगेगा? खरास इफेक्ट लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉस रूल फॉलो होगा। क्या होगा? एंटी मार्कोनिकॉस रूल फॉलो होगा। और Br आके कहाँ लगेगा? यहाँ पे लगेगा। इस हिसाब से करेक्ट प्रोडक्ट हो जाएगा आपका 1। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है, ट्राइटियम एक रेडियोएक्टिव आइसोटोप हाइड्रोजन का, जो क्या निकालता है? आपका बीटा निकालता है। क्या निकालता है? बीटा निकालता है, राइट, बीटा निकलता है इससे। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CX बॉन्ड इज। जाहिर सी बात है, सबसे छोटा बॉन्ड आपका CH3F है, वो ज़्यादा मुश्किल से टूटेगा। उसके बाद से आपका CH3Cl है, फिर आपका CH3Br है, और फिर आपका क्या? CH3I है ना। तो इस ऑर्डर में ये टूटेगा, आसान है ये, राइट। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है, राइट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड इन ए हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल, राइट। तब होता है कितने एटम होते हैं? नंबर ऑफ एटम हेक्सागोनल में कितने होते हैं? 6। ऑक्टाहेड्रल वाइड का नंबर कितना होना चाहिए? 6 के इक्वल, और टेट्राहेड्रल वाइड का नंबर होना चाहिए 12 के इक्वल। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, 12 एंड 6, राइट, 12 एंड 6। चलिए, क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन द इज मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चूज द राइट ऑप्शन। कौन सा मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? आप सेकंड ऑप्शन देखें, Cr2O3 अगर एल्युमिनियम से रिएक्शन करवाते हैं तो Al2O3 बनता है और क्रोमियम बनता है। दिस इज मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दिस इज व्हाट? मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, राइट, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है चूज द करेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ विच शोड प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम जो है आपका ऐसा प्लॉट आता है, इस तरह का प्रेशर वर्सेस ऐसा आपका प्लॉट आता है, और टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ ही बढ़ता जाएगा 200 केल्विन, 400 केल्विन एंड 600 केल्विन। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है पीके भी दिया हुआ है, पीके और पीके भी दिया हुआ है, वीक एसिड एंड वीक बेस का सॉल्ट है, इसका पीएच पूछ रहा है। तो फॉर्मूला किसके इक्वल होता है? पीएच इज इक्वल टू हाफ पीके डब्ल्यू प्लस पीके माइनस पीके बी अपॉन 2, है ना। हाफ तो कर ही दिया, पीके की वैल्यू 14 पीके डब्ल्यू की वैल्यू, पीके वैल्यू 4.77 माइनस 3.27, ये कितना आ जाएगा आपका 15.5, हाफ आ जाएगा ये 15.5। इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा कितना 7.75, इसको आप सॉल्व करोगे तो 7.75 आ जाएगा पीएच। तो सीधा सीधा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है अमंग द फॉलोइंग एल्कलाइन अर्थ मेटल हैलाइड्स वन विच इज कोवेलेंट एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स इज, है ना, वो आपका बेरिलियम क्लोराइड। तो वो आपका क्या है? बेरिलियम क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पर कोवेलेंट नेचर का होता है, कोवेलेंट नेचर का होता है, नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर होता है, कोवेलेंट होता है, नॉन पोलर होता है, तो क्या होगा? सॉल्युबल होगा किसमें? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, राइट। सॉल्युबल इन मतलब सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है द मैक्सिमम टेम्परेचर दैट कैन बी अचीव्ड इन द ब्लास्ट फर्नेस इज। ब्लास्ट फर्नेस में मैक्सिमम टेम्परेचर कितना अचीव कर सकते हैं? अप टू 2200 केल्विन, 500 केल्विन के आसपास ये टेम्परेचर शुरू होता है और 2200 केल्विन तक होता है, 2200 केल्विन तक होता है। तो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट, राइट। ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट, काफी आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 75। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 75 ईडीटीए के बारे में दिया हुआ, क्या दिया? ईडीटीए के बारे में, ईडीटीए, राइट। वो क्या कह रहा है? ईडीटीए क्या आपका हेक्साडेंटेड लिगेंड होता कैसा है ईडीटीए? ऐसा, राइट। ये हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है, यहां से भी डोनेट करता 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 है और यहां से भी डोनेट करता है। आपका क्या होता है? ईडीटीए होता है। क्या होता है? ईडीटीए होता है, राइट। तो ये क्या है आपका? हेक्साडेंटेड है। क्या है? हेक्साडेंटेड है, हेक्साडेंटेड है। और साथ में क्या है इसमें? 4 ऑक्सीजन एटम डोनेट करते हैं और 2 नाइट्रोजन एटम। 4 ऑक्सीजन डोनर होते हैं और आपका क्या होता है? ऑक्सीजन डोनर होता है।
और 2 आपका नाइट्रोजन डोनर होता है। 2 आपका क्या होता है? नाइट्रोजन डोनर होता है। इस हिसाब से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इज परफेक्ट चॉइस, राइट। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहे हैं? सबका सेम वेट दिया है ना, सबका सेम वेट दिया तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा? जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर उसका कम होगा, सबका सेम मास दिया है। तो आपका ग्लूकोज है, यूरिया है, यूरिया का आपका सबसे कम मास है, यानी कि मास अगर कम हुआ तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। यूरिया का आपका सबसे कम मास है तो यूरिया का आपका प्रेशर सबसे ज्यादा हो जाएगा। फिर आपका ग्लूकोज आएगा, फिर आपका सुक्रोज आएगा। क्योंकि मास जितना कम, यूरिया के केस में मास सबसे कम तो मोलैरिटी सबसे ज्यादा आएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा आएगा। तो P2 इज ग्रेटर देन P1 इज ग्रेटर देन P3। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है? HCl HF HCl HBr HI HBr HI इनमें कह रहा है आपका, ठीक है। एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर ऐसा, स्टेटमेंट में बिल्कुल ठीक ऐसा ही ऑर्डर आना चाहिए। एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर बिल्कुल कैसा आना चाहिए? ऐसा ही आना चाहिए, राइट। और उसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया? स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? एच साइज of the element FCl Br increases down the group, the bond length of HF HCl HBr HI decreases so acidic strength increases, right। तो quite easy choice, बहुत आसान है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है? देखें, बेरिलियम क्लोराइड क्या होता है? सॉलिड स्टेट और वेपर स्टेट में कैसा होता है? तो सॉलिड स्टेट में बेरिलियम क्लोराइड चेन फॉर्म में होता है। क्या होता है? बेरिलियम क्लोराइड जो होता है सॉलिड स्टेट में कैसा होता है? चेन फॉर्म में होता है। सॉलिड स्टेट में कैसा होता है? ये चेन के फॉर्म में होता है। और वेपर स्टेट में कैसा होता है? वेपर फेज में कैसा होता है? वेपर स्टेट में ये डाइमर के फॉर्म में होता है। किसमें होता है? डाइमर के फॉर्म में, राइट। डाइमर के फॉर्म में होता है। क्वाइट इजी चॉइस। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन A to B 4.2 किलो जूल है। ए से बी आपका क्या है? 4.2 किलो जूल पर मोल है। 4.2 किलो जूल पर मोल, ये क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है 9.6 है, 9.6 हो जाएगा, राइट। ये आपका ए, आपका बी। इस हिसाब से आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा सेकंड विल बी करेक्ट एक्सप्लेनेशन, राइट। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है जिरकोनियम 40 एटॉमिक नंबर होता है इसका, और हाफनियम एटॉमिक नंबर 72 होता है। सिमिलर आयनिक रेडियस होती है, सिमिलर एटॉमिक रेडियस होते हैं ड्यू टू लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन, ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दिया, वेवलेंथ पूछ रहा है ना। थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, मुझे पता है। वेवलेंथ इज इक्वल टू क्या? सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। याद आएगा आपको? आपका सिंपल फार्मूला लगाना है, इस फार्मूले का यूज करोगे। मुझे पता है न्यूमेरिकल है, हाँ कुछ डेसिमल में आंसर भी है, कुछ बच्चों के इसमें गलती भी हुई है, ठीक है। तो उसको आप ध्यान से करोगे तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है 78% कार्बन है, रिमेनिंग आपका क्या 22% हाइड्रोजन हो जाएगा।
तो इसका 78 मास लेकर के अगर मोल्स निकालेंगे तो आएगा 12 6.5 मोल्स। और हाइड्रोजन का आप निकालोगे तो आएगा आपका 22 मोल्स। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, अगर आप इसको कायदे से सॉल्व करोगे तो दिस कम्स आउट टू बी CH3 को, मतलब इनका मोल रेशियो निकालोगे, अगर आप मोल रेशियो निकालो कार्बन हाइड्रोजन का, दैट कम्स आउट टू बी 6.5:22। 6.5:22 मतलब क्या, वो लगभग 1:3 के रेशियो। तो CH3 will be most appropriate. CH3 will be correct answer, right? CH3 will be correct, right? Question number 83. Which of the following will show metamerism? फोर्थ देखो आप, C4H10O will show metamerism। अगर इसको आप देखें तो इसका एक फॉर्मूला एग्जिस्ट करेगा ऐसा, और दूसरा एक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा ऐसा। दिस विल शो मेटामेरिज्म, बोथ विल शो मेटामेरिज्म, यानी कि ये फॉर्मूला एक साथ क्या कर रहा है, मेटामेरिज्म शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 84, हिंसबर्ग टेस्ट के ऊपर ये सीधा सीधा है ना, मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत होगा हिंसबर्ग टेस्ट में, आपको सीधा सीधा आया है क्वेश्चन ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है आपसे कि जो 14 ब्रेविस लैटिस होते हैं उसमें से BCC कितना होता है। 14 में से 14 ब्रेविस लैटिस में से आपके BCC होते हैं 3, टोटल आपके कितने BCC होते हैं, 3 BCC, राइट। ये रटवाया ही जाता है पहले रटने के ऊपर और आया है ना। चलिए अब आपका शुरू होता है सेक्शन बी। अब आपका शुरू होता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में चॉइस थी, है ना, 15 में से 10 क्वेश्चन करने थे सेक्शन बी में, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है, देखें, आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गिनने, आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया आपको, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया, यहाँ से आपको क्या गिनना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गिनने। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मानते हैं n आता, तो म्यू इक्वल टू क्या होता है, √n × n+2। यहाँ से आप वैल्यू निकाल लेते और मैच दी कॉलम था। इसके बाद तो आपका सिंपल ये सब कुछ, मुझे नहीं लगता इसमें से किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 87, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द टोटल प्रेशर इन एटीएम, टोटल प्रेशर P total is equal to Pd2O2 plus Pd2H2, राइट। प्रेशर इक्वल टू क्या था, NO2 RT/V प्लस NH2 RT/V। RT/V आप कॉमन ले लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितना है, 4/32, 4/32 मतलब हुआ आपका 1/8 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 क्या आ रहा है, 1, है ना। टोटल प्रेशर इक्वल टू R की वैल्यू कितनी है, 0.082। टेम्परेचर की वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन अपॉन वॉल्यूम आपका 1 लीटर इनटू आपका 9/8 आ जाएगा। इसको टोटल प्रेशर आप सॉल्व करेंगे इसको, .082 इंटू 273 इंटू 9/8, एक्सक्यूज मी, 0.082 इंटू 273 इंटू 9/8, द्वारा 25.188। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट ऑप्शन, राइट। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है आपसे सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। क्या है, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन में NaOH के साथ क्या लेते हैं, CaO लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं।
क्या लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं और हीट करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। सोडा लैम्ब्रिक कार्बोक्सिलेशन में कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 89 बहुत आसान है, थर्मोडायनामिक्स एनालिसिस के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट द गिवन सीक्वेंस इज नॉट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी गिवन अगेंस्ट देम। अगर आप बात करें पीके वैल्यू, अगर आप ध्यान दें H2O, H2S, H2SE, H2T, ये किसका ऑर्डर है? एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर है, तो पीके का ऑर्डर हो ही नहीं सकता। पीके जितना कम होता है उतना ही अच्छा एसिड होता है, तो ये ऑर्डर क्या आपका गलत है। पीके ज्यादा किसका होगा? H2O के लिए। वीक एसिड का पीके ज्यादा होता है, वीक एसिड का पीके ज्यादा होता है, ना कि स्ट्रॉन्ग एसिड का, राइट। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मतलब ये ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है, इसलिए इसको हम चूज कर सकते हैं। इनकरेक्ट चूज करने के लिए बोल रहा था, राइट, इनकरेक्ट चूज करने के लिए बोल रहा था। क्वेश्चन नंबर 91 बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है ना, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगा। क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है ln k वर्सेज 1/t का प्लॉट का जो स्लोप आएगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर, माइनस ई ए इज इक्वल टू स्लोप इंटू आर। स्लोप की वैल्यू दी है -5.3 इंटू 10⁻³ केल्विन इंटू आर का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 8.314, माइनस से माइनस कैंसिल, ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? किलो जूल में निकालना हमें, किलो जूल में, तो आपका आ जाएगा 8 इंटू 8.314 इंटू 5, 41.57, 41.5 आ रहा है सीधा, 41.5 किलो जूल पर मोल आ रहा है, राइट। क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे आपका एक तरफ एस्टर है दूसरी तरफ कीटोन है, एक तरफ एस्टर है दूसरी तरफ कीटोन है, तो आपको पता है एस्टर तो जो है वो ऐसा कैसा रह जाएगा, उसको तो आपका NaBH4 रिड्यूस कर नहीं पाएगा, तो जो करेक्ट चॉइस हो जाएगी बच्चों ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगी, कीटोन रिड्यूस हो जाएगा। कीटोन रिड्यूस हो जाएगा किस तरीके से? इस तरीके से, कीटोन विल गेट रिड्यूस, लेकिन एस्टर रिड्यूस नहीं होगा बच्चों, एस्टर रिड्यूस नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है मैच द कॉलम। पहली रिएक्शन आपकी कौन सी रिएक्शन है? पहली रिएक्शन है गेटरमैन कोच रिएक्शन। पहली रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है? गेटरमैन कोच रिएक्शन, ठीक है। दूसरी रिएक्शन अगर आप देखें बी सिंपली व्हाट? हेलोफॉर्म रिएक्शन। ये क्या आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन है। सी को अगर आप देखें एस्टरिफिकेशन, राइट, एस्टरिफिकेशन। और फोर्थ आपका क्या? डी क्या है आपका? HVZ रिएक्शन। क्या है आपका? HVZ रिएक्शन है। काफी आसान था करने के लिए, ऑप्शन नंबर 4। मतलब ये आप मैच कर लीजिएगा कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है, राइट, ऑप्शन नंबर 4 से मैच हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर इन नेचर, है ना। इनमें से नॉन पोलर कौन है? तो अगर आप SbCl5 को देखेंगे
तो SbCl5 का शेप कैसा होता है, TbP होता है। कैसा होता है, TbP। SbCl5 आपका कैसा है, नॉन पोलर है। कैसा है, नॉन पोलर, राइट। दिस इज व्हाट, नॉन पोलर। इसका जो म्यू नेट है, जो नेट डाइपोल मोमेंट है बच्चों, क्या है, 0 है। नेट डाइपोल मोमेंट क्या है बच्चों, SbCl5 का, वो 0 है। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयन व्हिच वन इज नॉट आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर। इनमें से कौन सा आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं है। अगर आप आयरन 2+ को देखें, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 24। वहीं पे आप मैंगनीज 2+ को देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 23। डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इक्वल। अगर इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नहीं है, अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नहीं, इट मींस दे आर नॉट आइसोइलेक्ट्रॉनिक। दे आर नॉट आइसोइलेक्ट्रॉनिक। दे आर नॉट आइसोइलेक्ट्रॉनिक। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन से होते हैं, जिसमें आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आता है, इक्वल आता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आता है, इक्वल आता है। क्वेश्चन नंबर 97 क्या कह रहा है, द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन एट 45 डिग्री सेल्सियस विद बेंजीन ऑब्टेन इनटू मोलर रेशियो 3:2। 3:2 टोटल प्रेशर आपका कितना हो जाएगा, टोटल प्रेशर इक्वल टू P0 A XA प्लस P0 B XB। बेंजीन का आपको ऑक्टेन से 3:5 के रेशियो है, तो P0 A मोलर मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज 3/5, P0 B 2/5। 280 होता है बेंजीन का आपका प्योर में, 3/5 प्लस P0 B आपका 420 होता है ऑक्टेन का, इंटू 2/5। इसको आप सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, देखें 280 इंटू 0.6 168 प्लस 420 इंटू 0.4 148.8 प्लस 168, यार 352.8 352.8। एक्सक्यूज मी, थोड़ा इसको सही सॉल्व करते हैं, कुछ मिस्टेक हुई होगी। 420 इंटू 0.4 168 प्लस 280 इंटू 0.3 इंटू 2 168 इंटू 168 कितना रहा, 336। सॉरी, ये कितना जाएगा, 336 आ जाएगा। कितना जाएगा, 336 mm ऑफ Hg। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए क्या कह रहा है, मैच दी कॉलम है सिंपल इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है, देखें क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है, एनिलीन है आपका, यहाँ ब्रोमीन, यहाँ ब्रोमीन, यहाँ भी ब्रोमीन, यहाँ पे NH2 है। इसका डाइहाइड्रोटाइजेशन हुआ, NaNO2 प्लस HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में रिएक्शन हुआ, डाइहाइड्रोनियम सॉल्ट बन गया, है ना। ब्रोमीन अभी भी एज इट इज यहाँ, ब्रोमीन एज इट इज यहाँ, ठीक है। इसका अगर हम किससे रिएक्शन करवाएंगे बच्चों, इसका अगर हम इथेनॉल से करवाएं या H3PO2 से भी करवा सकते हैं। इथेनॉल से करवाएं या H3PO2 से करवाएं तो आपका ये बन जाएगा, राइट। आपका ये बन जाएगा, राइट। इस हिसाब से सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। सेकंड ऑप्शन इथेनॉल विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 100 देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स के ऊपर इटार्ड रिएक्शन में कॉम्प्लेक्स कौन सा बनता है बच्चों, डायरेक्टली ये इटार्ड रिएक्शन का कॉम्प्लेक्स ही पूछ लिया, राइट। तो इटार्ड रिएक्शन में जो कॉम्प्लेक्स बनता है कौन सा बनता है, देखें वो ये बनता है, ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इस हिसाब से जो आपका ऑप्शन आएगा करेक्ट वो आएगा ऑप्शन नंबर 1, राइट। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चन था, तो मैं मानता हूँ मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस क्या थे, बहुत आसान थे। इस पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चन बहुत आसान थे। अगर इस पेपर में आपका स्कोर 140 से ऊपर आया तो कहेंगे अच्छा स्कोर है, 150 से ऊपर आया तो अच्छा स्कोर है, 170 एक्सीलेंट, ठीक है। 170 या 170 से ऊपर है तो एक्सीलेंट है, 140 से ऊपर है, 150 के आसपास है तो अच्छा है, 100 से ऊपर है
तो मतलब थोड़ा सा और अच्छा करना चाहिए था आपको। 120 से ऊपर है तो एवरेज है, लेकिन अगर 100 से नीचे है तब तो इस पेपर में बहुत खराब स्कोर है, मेरा ये मानना है, अच्छा स्कोर नहीं है। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा नीट 2021 के पेपर का डिस्कशन होता है खत्म। अब हम आपसे मिलेंगे अगले पेपर के डिस्कशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खूब मन से पढ़ाई करते रहें गाइस। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।